हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग इनके साथ में मिल करके बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है फूड वाला, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, और हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो हम देखने वाले हैं इसके अंदर वो है हमारे प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चन। प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखे होंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने देख रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो सिंपली बात ये है, क्योंकि हम लोग जब 6th क्लास में थे तो 6th क्लास के अंदर एक चैप्टर हुआ करता है हमारा जिसका नाम है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। अब फूड एंड इट्स कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फूड से ही रिलेटेड है। तो फूड के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के बारे में बात करते हैं, फैट वगैरह के बारे में बात करते हैं। और हम बात करें कि जो इसके अलावा प्रोटीन वगैरह की बात करें, ठीक है ना, मिनरल्स वगैरह, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जाना पहचाना मिलेगा। लेकिन जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों को जो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो आपको उनके नोट्स को भी साथ में कॉपी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना है, बिल्कुल कंफर्म है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या चल रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट से इस काम को कर दीजिए फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। वो ये है कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ जाने के पश्चात, वहाँ जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है। वो ये कि आप लोगों को एक सिंपल सा काम ये करना है कि टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम क्या है, बहुत ही सिंपल सा ऐप है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में होता क्या है, इस ऐप को जैसे आप डाउनलोड करोगे तो होगा क्या, अरे भाई हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर, नोट्स, ये सब आप लोगों के लिए बनवाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं डीपीपीस वगैरह के बारे में तो आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आप एक्सेस कर जाओगे। ओ विदाउट एनी कॉस्ट, कहने का मतलब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को आराम से आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb07। अब आप लोग जैसे ही इस पाथ को फॉलो करते हैं, तो होगा क्या, आप जैसे इस बात को फॉलो करेंगे तो होगा क्या बेटा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो आप इजीली एक्सेस कर जाओगे। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। आज सभी का ध्यान यहीं पर ही होना चाहिए, बस फटाफट आप लोगों को आंसर बताने हैं। आंसर बताने के बाद में एक चीज ध्यान रखना बेटा, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को काम और करना है। जो मैं आप लोगों को नोट्स यहाँ पे लिखवाऊंगा ना, वो नोट्स जरूर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 7th क्लास। ओके, अब 7th क्लास के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क,
क्विजेज एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स ये सब आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, तो होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है जो कि है VR लाइव। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो आपका अमाउंट दिखाई दे रहा है इसका 30% कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2700 डिडक्ट होने के बाद जो पेबल अमाउंट रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे बेटा, तो आप होगा क्या, आप हमारे पेमेंट मोड वाले पेज पे आ जाओगे और ये जो 6300 का अमाउंट है ना, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे खास बात आती है वो ये कि आप लोगों के पास में एक बहुत ही प्यारे नंबर है यहाँ पे, वो है 9549041111। यहाँ पे आकर के आपको क्या करना है, हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई समाधान आप लोगों को पूछना हो, तो उसके लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे नंबर बताए हैं 9549041111। फोन उठाना है, फोन उठा करके आपको डायल कर देना है और डायल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है उसका 100% समाधान निकल जाएगा। और एक बहुत अच्छी शुरुआत जो आप लोगों के लिए की गई है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि टेस्ट सीरीज के पीछे जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो है हमारा स्वयं का मूल्यांकन करना, हमारी स्वयं की एनालाइज करना है कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है। समझ में आया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें कहाँ पे स्टैंड करती है, ठीक है, हम उसकी वजह से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस कि जो डिफरेंट हम एक तरीके से कहते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में आए हुए हैं, ठीक है, ओलंपियाड्स लेवल में आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनसे आप अपने स्वयं का एनालाइज कर सकते हो, अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी सार्थक है, कितनी मीनिंगफुल है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए भी वही बात आप लोगों को फॉलो करना है। एज इट इज आप हमारे पेमेंट मोड पर आ जाओगे और अपना पेमेंट कर दोगे। एज इट इज देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया क्या, चले आगे बेटा, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, आपको नहीं लग रही कि मुझे ही लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। खैर कोई बात नहीं। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फूड वाले चैप्टर के अंदर हमारे लेक्चर्स को डिस्कस किया है, कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया है। आज जो हम देखेंगे वो है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को जो मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो होंगे हमारे विटामिन, प्रोटीन। कहने का मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आई प्रॉमिस
आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड प्रॉपर नोट्स। सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही है यार मुझको। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया, चलें आगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्लास 7th का फूड वाले चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। और आज इस प्रैक्टिस सेशन को पढ़ने के पीछे जो आप लोगों का उद्देश्य है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है विटामिन ए क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ई क्या होगा, के क्या होगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आज आप लोगों को बिल्कुल पता हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। वैसे तो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे विटामिन बताए हुए हैं और सॉल्युबल भी मैंने आप लोगों को, वाटर सॉल्युबल क्या होगा, फैट सॉल्युबल क्या होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और इन लोग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। चलें आगे, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज फर्स्ट का, वो है हमारे पास में इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन कैन शुगर। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बात को सुनना, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं, पहले एक मिनट मेरी बात को समझना, एक बार मेरी बात को सुनिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, वो ये कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़ाया न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यस या नो, पहले इस चीज को बताओ। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन को एज इट इज फॉर्म में नहीं लेती है, पता है वो क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करती है। प्रोटीन को एज इट इज नहीं लेती, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करती है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और वो जो एसिडिक मीडियम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? अब बात को सुनना समझना। क्वेश्चन है हमारे पास में इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन केन शुगर। ऑप्शन ए है हमारे पास में माल्टोज, बी है हमारे पास में फ्रैक्टोज, सी है हमारे पास में सुक्रोज और डी है हमारे पास में ग्लूकोज। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एक बार बताओ मुझे आप लोग, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज कॉमन शुगर, लिखा हुआ है मैंने यहां पे, सुक्रोज इज कॉमन शुगर, इट इज डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड नहीं, कहने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, इन अ सेल हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज। ऑप्शन ए है हमारे पास है लिपिड्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रोटीन लिपिड वगैरह की ये क्या है, लिपिड जो है एक तरीके से प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। जब आप हायर क्लासेस में आओगे ना तब वहां पे मैं आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर करूंगा। लिपिड्स, वाटर, एमिनो एसिड जानते हो ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स भी एक तरीके से क्या है, एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इस चीज को समझना देखो अब भी हमारे लिए बहुत जरूरी। अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। एक होता है आरएनए और दूसरा होता है हमारे पास में डीएनए, ठीक है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले इन नोट्स को भी आप लोगों को फटाफट एज इट इज कॉपी कर लेना है ताकि हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हर चीज क्लियर करके चलें। देखो
फूड वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फूड को कितना ही पढ़ा जाए, ठीक है, अतः है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को, छोटी छोटी जो फैक्टर्स हैं हमारे पास में, उनको समझें कि यार डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनमें हेल्प कौन कर रहा है, एसिड एमिनो एसिड्स क्या होंगे, प्रोटीन क्या है, और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके से, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज होना जरूरी होता है। बात को सुनना, कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि देखो ये तो आप तय मान के चलो बहुत ही वाइड चैप्टर है, मतलब इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है, इसको समेटना अपने आप में बहुत बड़ी काम है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा है, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना, वो आपकी हायर क्लासेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले इसका आंसर बताइए, इन अ सेल हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज, और उसके बाद में आप लोगों को पहले ये लिख लेना है, उसके बाद में आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बेटा? देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अ लिपिड इज केमिकल डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट इज इन soluble in water and soluble in alcohol, ether and chloroform. Lipids are an important component of living cells. living cell के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी 7th क्लास में हो, ठीक है, अभी आप 7th क्लास में हो, जब आप 7th से 8th में आओगे, और 8th के अंदर मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सेल। समझ में आया? इस सेल के अंदर हम लोग, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, यहां पे हम लोग लिपिड और प्रोटीन, इनके बारे में बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार में। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। टुगेदर विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, carbohydrate and protein, lipid are the main constituent of plant and animal cell. Cholesterol and ट्राइग्लाइसराइड आर लिपिड्स। नेक्स्ट हम बात करें, वाटर तो इसेंशियल है ही सही हमारी बॉडी के लिए। एमिनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं, ये है किसकी फॉर्म? ये है प्रोटीन की फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है डीएनए क्या है और आरएनए क्या होता है। डीएनए के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोगों के जो आप लोगों की जो शक्ल है, ठीक है, आप लोगों के जो फीचर्स हैं, आप लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ मम्मी पापा से मिलते हैं, तो उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए तो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एज इट इज। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजीली मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। बताओ, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा। मतलब एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यूं मान लीजिए बहुत जानकारी देने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला है। अगर एक एक हम एक एक ऑप्शन को यहां पे एक्सप्लेन करें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो है क्लास 7th के हिसाब से बिल्कुल सही है। बताइए क्या होगा? इन अ सेल हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इज, क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, वाटर। बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। बी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने लिख लिया, चलें आगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, वो है हमारे पास में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है हमारे पास में चीज, बी है हमारे पास में फ्रूट्स, सी है हमारे पास में स्वीट्स, एंड डी है हमारे पास में वेजिटेबल्स। क्या होगा हमारा आंसर? बताओ 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 बताओ, हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा?
चलें आगे, बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो 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 बात को समझना, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पहले हमें ये समझना है। न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, क्या होगा आंसर? फ्रूट्स, स्वीट्स, वेजिटेबल्स या चीज? आंसर होगा हमारा ए, चीज। क्लियर है? ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा नोट बना करके दिया हुआ है। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, अब बात को समझना, अब पहले बात को समझना, अब पहले बात को समझना, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, बात को समझना। क्या आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है। क्या आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ा है? पढ़ा है। क्या आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमने एक्टिविटी को डिस्कस किया है? किया है। अब आंसर बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट से। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है हमारे पास में टेस्टिंग फॉर फैट, टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, एंड डी इज टेस्टिंग फॉर विटामिन। बहुत आराम से देखो बेटा, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा ग्रो होना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रो होना पड़ेगा, बस। बता दोगे आंसर, बिल्कुल इजीली बता दोगे। अच्छा आंसर तो बता दोगे आप, लेकिन मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है? कमेंट में मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं आप लोगों ने 4th लिख दिया और 4th के बाद में जो भी है वो आंसर लिख दिया। पहले मुझे बताओ कि यही आंसर क्यों है, ठीक है? पहले मैं ये भी चाहता हूं आप लोगों से। ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के बाद में मैं खुद आंसर बता दूंगा फिर आप लोगों को। बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हो गए हैं आपके पूरे 10 सेकंड से भी ज्यादा, 1 मिनट। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैं आप लोगों को बताऊं यार, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या हमने इसको नहीं पढ़ा क्या? क्या हमने इसको नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है ना। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? याद आया क्या? याद आया तो आंसर लिख लो बी। ओके फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से लिखो 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 लिखो। और ये नोट भी डाल, जो है इसको आपको राइट डाउन करना है ना। हो गया? चलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास में आने वाला है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, किस कोई बीमारी है ये, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा यार, देखो नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरा हाथ थोड़ा सा अच्छा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें आपको व्हाइटिश नजर आ रहा है और इसमें आपको रेड रेड नजर आ रहा है, ठीक है ना? ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है हमें कि भाई बीमारी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तेरे साथ में, कोई ना कोई संकट है, ठीक है? अब वो संकट आप लोगों को बताना है, ठीक है? अब एनीमिया डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस की वजह से होगा?
ऑप्शन ए है हमारे पास में आयरन, बी है हमारे पास में विटामिन ए, और सी है हमारे पास में फैट, और डी है हमारे पास में प्रोटीन। देखो बेटा आंसर आ जाएगा 100%, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो भी समझ में आना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो अगर हमें उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कल, अभी तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसने अपना रूप बदल दिया तो फिर हम ये बहरूपिया हो गया, फिर तो हमें क्या है पता होना चाहिए कि इसकी बाल की खाल निकालना हमें आना चाहिए। तो फटाफट से हम देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडीज टिश्यू, बिल्कुल हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों को एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। याद आया? याद आ गया, ठीक है। एज द नेम implies iron deficiency, anemia is due to insufficient iron। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कहने का मतलब ये है बरखुरदार, अगर आप हरे पत्तीदार सब्जियां नहीं ले रहे हो और मम्मी को कह रहे हो कि मेरे मन से पसंद सब्जी नहीं बनी, मैं तो नहीं खा रहा, मत खा बेटा, मत खा, कोई बात नहीं, मत खा, ठीक है, मत खाओ, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगी, एक दिन गलत ये वाली बीमारी हो जाएगी, समझ गए ना, तो खाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो क्या कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से लिख लो हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज इट इज इसको लिखो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हमारा, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोगों ने पता कर लिया है ना बेटा। चलें क्या आगे, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता। पहले लिख लो, आज पता नहीं मेरे को गर्मी लग रही, बार बार पानी की प्यास लग रही है। हो गया, चले आगे, लिख लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मैक्सिमम रफेज इन योर डाइट। रफेज आप लोगों को पता है ना, पेट गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, आस पास वालों को बैठने नहीं दोगे आप लोग, ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाएगा। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन वाली गड़बड़ हो जाएगी, कहने का मतलब दिक्कत आ जाएगी, तो उस टाइम पे क्या दिया जाता है, फाइबर वाली चीजें दी जाती है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है ए एग, एक खाओगे सिचुएशन में, अच्छा, बी है टोमेटो, अच्छा, सी है कैबेज, और डी है राइस। अच्छा बताओ रफेज, देखो मैं आप लोगों को 50-50 वाला मामला बताता हूं, ये नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों के पास में दो ही ऑप्शन है बरखुरदार, एक है आपके पास में टोमेटो और दूसरा है आप लोगों के पास में कैबेज। और मैक्सिमम रफेज क्या इससे मिलेगा, क्या इससे मिलेगा, बताओ बताओ बताओ, किससे मिलेगा भाई, किससे मिलेगा, बताओ बताओ। बहुत सिंपल सी बात है यार, कॉन्स्टिपेशन वाली बात हो रही है। सी इज करेक्ट आंसर, केबेज।
पत्ता गोभी आने वाली है, अभी सर्दियां आ जाने दो, मस्त दबा के खाएंगे, ठीक है। पत्ता गोभी, फूल गोभी मस्त लगती है यार, आलू डाल के मस्त सब्जी बनाओ, शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कैल्सीफेरोल इज द नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। अब बताओ, और हर विटामिन के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पे बताया हुआ है, हर विटामिन के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पे बताया हुआ है। नाउ योर टर्न टू गिव मी योर आंसर, वेरी वेरी इजी। बताइए 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 बताइए। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन डी होगा, या विटामिन ई होगा। और ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो विटामिन से रिलेटेड ही होंगे, तो आप लोगों को विटामिन के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों को हमेशा 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 ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। देखो, विटामिन ए के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। ध्यान रखना बेटा, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे ना, 10th क्लास में भी आओगे, तो आप लोगों के पास में वहां पे एक चैप्टर होगा जिसका नाम है न्यूट्रिशन। मैंने न्यूट्रिशन में भी आप लोगों को, देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत वैल्यूबल चैप्टर है ये। ऐसा नहीं है कि जितना सिंपल हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखा जाए ना तो बहुत एडवांस क्वेश्चन आ सकता है आने में, ठीक है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश आप लोगों को ये करी है कि थोड़ा सा हम इलेबरेशन होकर के चलें, या हम एक तरीके से हमारी जो प्रिपरेशन है ना उसका लेवल लेके चलें। विटामिन ए, ऑल्सो नॉन एज रेटिनॉल, हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दीज इंक्लूड हेल्पिंग आवर बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इलनेस एंड इन्फेक्शन, जो कि आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी जो है खुद ब खुद लड़ती रहती है। ऐसा थोड़ी ना किसी ने छींक दिया तो हमें भी जो है तुरंत बीमारी हो जाती है, तो वो खुद लड़ रही है अंदर ही अंदर। विटामिन बी के बारे में हम बात करते हैं, वाइटल रोल प्ले करती है हमारी किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमें अच्छा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो नेक्स्ट है हमारे पास में विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सनलाइट से आपको मिल जाएगा। सन भगवान के पास में, मतलब सूर्य भगवान के पास में चल जाइए आप। विटामिन ई की अगर अपन बात करें, विटामिन ई डेफिशिएंसी विच इज रेयर एंड यूजुअली ड्यू टू अंडरलेइंग प्रॉब्लम विद digesting dietary fat rather than from diet low विटामिन ए। अगर हमारी डाइट के अंदर अगर विटामिन ई की कमी है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें दिक्कत आ सकती है, और हमें क्या प्रॉब्लम होगी, नर्व प्रॉब्लम होगी। नर्व प्रॉब्लम से मतलब ये है कि सर नर्व प्रॉब्लम का मतलब समझ में नहीं आया। नर्व प्रॉब्लम का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, हमारे जो है अगर मान लीजिए पैर में कांटा चुभ जाता है तो हमें पता चल जाता है। तो हमें कैसे पता चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा होगा। और हमारा मोबाइल उसकी रिंग बज रही है तो हमें कैसे पता चल जाता है, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा होगा। तो ये प्रॉब्लम आना संभव है। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई, क्या होगा आंसर बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं, अरे यार सूरज भगवान की छत्र छाया में नहीं बैठोगे तो ये वाली बीमारी हो जाएगी। कैल्सीफेरोल इज द नेम ऑफ विटामिन डी। बात समझ में आई? विटामिन डी का जो रिलेशन है वो किससे है, बात समझ में आ गई ना। इसको आपने कॉपी कर लिया पक्का, कॉपी किया नहीं किया, कॉपी करना है पहले, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है विटामिन डी के बारे में, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी विटामिन डी के बारे में बता दिया। विटामिन के की अगर अपन बात करें, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। देखो, ब्लड क्लोटिंग का नाम सुना है आपने? पढ़ाया है मैंने, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा गया यार, पढ़ाया ना, ठीक है। और हम लोगों ने जो है ब्लड के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था वहां पे? कमाल करते हो यार आप लोग वास्तव में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में, ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। वहां पे हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने वहां पे प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ा था। आरबीसी का जो काम होता है वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से ऑक्सीजन को कैरी करना, कहने का मतलब हमारे ब्लड को प्योर करने का काम होता है। क्लियर था? क्लियर है? क्लियर रहेगा। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मेरे को पता है और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो हमें लड़ने के लिए तैयार करती है हमारी आर्मी जो है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स भी क्लियर हो गया है और व्हाइट ब्लड सेल्स भी क्लियर हो चुका है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर अपन बात करें तो इन्हें आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, आर्मी ऑफ द ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें हमारे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, हमारे ब्लड को प्योर करने का काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, जो ब्लड का ठहराव, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या प्लेटलेट्स की ही जिम्मेदारी है? प्लेटलेट्स, तेरे को तो डेंगू हो गया और तेरे लग जाएगी तो अब तेरे ब्लड जो है बहता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें कुछ विटामिन भी लेने होंगे यार, ठीक है। उन विटामिन को लेने से होगा क्या है? प्लेटलेट्स ग्रो होंगे। हमें अगर मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है तो वो जल्दी से रिकवर होगी, अदरवाइज क्या होगा? बहता रहेगा खून और ज्यादा ब्लड बह जाएगा तो इंसान, समझ रहे, नुकसान हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सिंपल सी बात है। विटामिन ई के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह की अगर अपन बात करें, अगर हम हमारे डाइट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत करते हैं तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। विटामिन सी के बारे में अपन बात करते हैं। विटामिन सी इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन सी जो है वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन करता है, किससे? इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी से। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बिल्कुल मजबूत बना के रखता है विटामिन सी। और आप लोगों को अब एक चीज मैं बता दूं, विटामिन सी से रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से जो अभी चल रहा है वो है कोरोना काल, ठीक है। विटामिन सी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें खाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा आप जो है खट्टी चीजें खाओ, ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज वगैरह, ठीक है। और बोला गया कि विटामिन सी जिसमें जितना हो उतना आप लोगों को लेना है, तो ये तो लेना जरूरी है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नॉन एज विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है बेटा फटाफट से। क्या होगा? ABCD में से बताइए। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने हर चीज को, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नॉन एज विटामिन सी। डी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। हो गया, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं बात करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जहां पे आपको बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी, कुछ डिजीज के बारे में लिखा हुआ है। और ये सभी जो डिजीज हैं ये विटामिन की कमी की वजह से हो जाती है हमारी बॉडी के। बात समझ में आया? अब
बात को समझना, बेरी बेरी डिजीज के बारे में अगर अपन बात करें तो ये किसकी वजह से हो रही है, विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगी। और यहां पे आप लोगों को अगर हम बात करें दो टाइप की हैं, एक तो है वेट बेरी बेरी, एक है हमारे पास में ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का जहां पे नाम आ गया वहां पे सिंपल सी बात है, सर्कुलेशन का तो नाम आ गया आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का तो नाम आएगा। अगर हम बात करें वेट बेरी बेरी, जो हार्ट फेल कर देगा, क्या कर देगा, हार्ट फेल कर देगा। तो बेरी बेरी डिजीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस, कहने का मतलब आपको रतौंधी हो गया है, रात के टाइम पे आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको लाइट फेली फेली नजर आती है, ठीक है। आप बाइक ढंग से चला नहीं पा रहे हो, ठीक है, या साइकिल ढंग से चला नहीं पा रहे हो, रात को आप देख नहीं पा रहे हो, इसे कहा जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम बात करें स्कर्वी इज अ डिजीज रिजल्टिंग ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी, और हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज। बात समझ में आई ना। अब यहां पे जो दिक्कत आएगी वो आर्म्स और लेग्स के अंदर आएगी। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो बेटा फटाफट से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा, फर्स्ट नंबर का आंसर और फर्स्ट नंबर की ही एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना भाई। विटामिन बी है, अब वो विटामिन बी में, विटामिन बी के एक कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी तो क्या बहुत बहुत बड़ा है, विटामिन B1 2 3, ठीक है। तो उसमें भी जो है हमारे पास में बेरी बेरी, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारे पास में Which vitamin is obtained from orange? और यार जस्ट अभी मैंने आप लोगों से बात करी है, बताइए क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताओ बताओ बताओ। अगर आपका ध्यान कंप्लीटली क्लास में था होगा तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे, चुटकियों में दे दोगे। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है फटाफट से। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी, क्या होगा आंसर? ऑरेंज। कोरोना में कहा गया है कि ऑरेंज खाओ और विटामिन ये प्राप्त करके ले जाओ। बताओ क्या होगा आंसर? विटामिन ए नहीं होगा बेटा, विटामिन ए नहीं होगा, ठीक है, विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन बी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। सी जो है हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। बताया था ना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों का जो आंसर होगा विटामिन सी। तो हमारे पास में जो आगे की क्वेश्चंस हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था असाइनमेंट को लेकर के, ठीक है। असाइनमेंट को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में डेली के डेली जब भी हमारी क्लास होगी मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करता रहूंगा। यस एंड नो आप लोगों का मैं जवाब चाहता रहूंगा। और एक दिन आप लोगों के पास में, अभी टाइम लगेगा, टेंशन मत लो आप, अभी टाइम लगेगा। मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर जो है थोड़ा सा और विचार करा है कि उसको हम और किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है। एक तो आपको मैंने काम दे दिया, आपने काम कर लिया, काम करके काम फ्री हो गया, नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है उसको, मतलब और भी शानदार करना है। ऐसा नहीं यार कि बस काम दिया था काम हो गया, थोड़ा सा मजा आना चाहिए, मतलब है ना। कुछ उसमें में जो है हो सकता है कि आप लोगों को जो है जैसे होता है ना एनिमेटेड फाइल्स वगैरह, एनिमेशंस वगैरह वो वाली भी आपको एडिट करने के लिए दूंगा। टेंशन मतलब उसके पहले अपन एक जो है एक छोटी सी उस क्लास के अंदर हम जो है इसको समझेंगे कि अपन को कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, ठीक है। आप लोगों को जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ना उसी तरीके से आपको आराम से पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो होम असाइनमेंट को लेकर के मेरे दिमाग में है और आपको भी अपने दिमाग में रखना है। टेंशन मत लो, उसके ऊपर अपन काम करेंगे, 100% करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के अलावा आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और किसी भी तरीका कोई बात है, किस तरह की कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अपनी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। अपन उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। और
नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक बार आप लोगों को रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।